अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एमिटर फॉर पावर एम्पलीफायर। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में इन टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 5 है। इसका सी पार्ट है एमिटर फॉर पावर एम्पलीफायर है। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या क्या है हमारे पास कि ये मेरे पास वोल्टेज है, इसको इनपुट वोल्टेज है, और ये मेरे पास कैपेसिटर है। ओके, तो ये हमारे पास रजिस्टर 1 होता है, ये मेरे पास रजिस्टर 2 है, और इसको हमने रजिस्टर 2 है, रजिस्टर 1 है। ओके, तो ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर होता है, ये बेस है, कलेक्टर है, ये मेरे पास एमीटर होता है। तो इसकी मेरे पास रेजिस्टेंस आर ई होती है, लेकिन इसको हमने यहाँ से काबू करके क्या कर दिया होता है, कैपेसिटर के थ्रू क्या कर दिया होता है, यानी ग्राउंड कर दिया होता है इधर। ओके, लेकिन अब हम चूंकि एमीटर फॉलोअर को स्टडी कर रहे हैं कि तो इसलिए जो हमारे पास वो कैपेसिटर तो होगा, लेकिन इधर हम लोड रजिस्टर लगा देंगे। ओके, अब इसको हम डायरेक्ट क्या ग्राउंड नहीं करके करेंगे, बगैर ग्राउंड करने से पहले हम इधर लोड रजिस्टर लगा देंगे। पिछले केसेस की बात करें, जब हमने इसका ए और बी पार्ट किया था तो हम जो लोड रजिस्टर होते थे वो हम इधर लगाते थे, यहाँ कलेक्टर पर, लेकिन इधर हम इन्हें लगा रहे हैं। ओके, तो क्योंकि मेरा टॉपिक का पूरा टाइटल यही लिखा हुआ है कि अमीटर फॉलोअर, अमीटर के पीछे पीछे चलने वाला, अमीटर का फॉलोअर, अमीटर का हमायती। तो ये हमारे पास मतलब वीसीसी होता है, इसी वीसीसी के थ्रू हम डीसी वर्सिंग करते हैं। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है। तो अगर ये देखें, आप लोगों ने वीडियो नंबर 4 का सी पार्ट 2 लोड लाइंस, अगर ये टॉपिक आपको तो आता है तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एसी लोड को भी अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, और डीसी लोड को भी। ओके, तो इसी टॉपिक में हम जो मेजर पोर्शन होगा वो इन दोनों लाइनों के गिर्द ही घूमेगा। ओके, इसलिए अगर आप लोगों ने वो टॉपिक देखा हुआ है, आता है तो बेहतर है, अगर नहीं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो मेरे पास ये है फिगर, इस फिगर में देखें कि ये हम क्या कह रहे हैं, एमीटर फॉलोअर पावर एम्पलीफायर है। किस केस में? क्लास ए केस में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो हम जानते हैं जो क्लास ए होता है, अगर यानी कि ये देखें, अगर मैं क्लास ए का डीसी लोड लाइन की बनाऊं तो ये हमारे पास। ओके, इधर मेरे पास वी सी ई होता है, और इधर मेरे पास आई सी होता है वाई एक्सिस पर, और हॉरिजॉन्टल पर हमारे पास क्या होता है, वी सी होता है, वोल्टेज होता है। अब ए क्लास एसी में जो हमारे पास क्यू पॉइंट होता है वो कहाँ होता है? 99% हमारे पास होता है एक्टिव रीजन में। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ये मेरे पास जो रीजन है ये मेरे पास एक्टिव रीजन में है। ओके, तो जो जो हमारे पास क्यू पॉइंट होता है वो हमारे पास ये होता है। ओके, और हम जानते हैं जब भी हमारे पास क्यू पॉइंट मिडल पर होता है, यानी कि जो मेरे पास जब भी हमारे पास क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में होता है, तब हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है ये प्रॉपरली तौर पर वर्क करता है। जब ये प्रॉपरली तौर पर वर्क करता है, इसका मतलब एम्पलीफायर है ये प्रॉपरली तौर पर वर्क कर रहा होता है। इसलिए क्यू पॉइंट का एक्टिव रीजन में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कट ऑफ रीजन में आ जाए या फिर ऊपर सैचुरेशन रीजन में चला जाए तो ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता प्रॉपरली तौर पर, ये तो हमें पता है। अब जो हमने शायद पिछली वीडियो में मैं भी बताया हो, वो ये था कि जो हमारे पास ये रजिस्टर होता है, रजिस्टर 2 R1 और 2, यानी बेसिकली जो R2 रजिस्टर होता है ये लोकेट करता है, ये मैनेज करता है, ये अरेंज करता है इस क्यू पॉइंट पर। अगर हमारे पास R2 की वैल्यू, अगर हमारे पास R2 की वैल्यू ज़्यादा है, तब हमारे पास जो क्यू पॉइंट होगा वो इस रीजन में आ जाएगा, यानी कि सैचुरेशन में रीजन में चला जाएगा। यानी कि लार्ज वैल्यूज ऑफ R2 विल सैचुरेट द ट्रांजिस्टर प्रोड्यूसिंग अ सैचुरेशन करंट। ओके, जब हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट होगा इस रीजन में आ जाएगा, तो
इस केस में जो मेरे पास करंट होगा, कलेक्टर जो करंट होगा उसको हम सैचुरेशन से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास सैचुरेशन रीजन में आ चुका है। इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, VCC ओवर RE, ये मेरे पास बन जाएगा। ओके, और अगर मेरे पास R2 की वैल्यू स्मॉलर है, कम है, तो अब जो हमारे पास Q पॉइंट होगा वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। Q पॉइंट का कट ऑफ रीजन में चला जाने का मतलब क्या है कि जो R2 होगा वो ट्रांजिस्टर को भेज देगा कट ऑफ रीजन में। तो वहाँ जो मेरे पास कट ऑफ वोल्टेज होगी, यानी कि जो मेरे पास VCE होगा इस केस में, इधर हम छोटा सा लिख लेते हैं कट ऑफ रीजन में, वो इज इक्वल टू हो जाएगा VCC के। अब मैं पहले आप लोगों से अर्ज कर चुका हूँ कि अगर आप लोगों को ये आते हैं सी पार्ट आता है टू लोड लाइंस, तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। यानी कि जब हमने इस टॉपिक इस टू लोड लाइंस को डिस्कस किया था उसमें हमने एक फार्मूले को ड्राइव किया था। ओके, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है एक्चुअली, ये देखें, यानी कि ये देखें कि हमने फार्मूला एक ये स्टडी किया था, ये वाला फार्मूला IC इज इक्वल टू ICQ प्लस VCEQ ओवर RC नेगेटिव VCE ओवर RC। इस फार्मूले को हमने स्टडी किया था। ओके, एक ये था हमारे पास फार्मूला, और दूसरा जो हमारे पास फार्मूला था वो हमारे पास था VCE कट ऑफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, VCEQ प्लस डेल्टा VCE। अब ये फार्मूला कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, तो आप लोगों को इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, तो क्या होता था कि जब हमारे पास ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रीजन में चला जाता था तो जो हमारे पास ये VC क्या हो जाता था, जीरो इक्वल हो जाता था। यानी कि ये देखें ना, जब हम ट्रांजिस्टर Q पॉइंट यहाँ आ जाता था तो हमारे पास VCE की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाती है, यानी कि इस यहाँ हमारे पास VCE की वैल्यू जीरो होती है और यहाँ हमारे पास IC की वैल्यू जीरो होती है। ये तो हमें सिंपल सी बात पता है। तो जब हमारे पास सैचुरेशन में Q पॉइंट आ जाता है, ट्रांजिस्टर आ जाता है, उस केस में पास VC की वैल्यू जीरो होती है, तो पूरा कंपोनेंट जीरो हो जाता था, तो हमारे पास ये दो टर्म बच जाती हैं। ओके, तो अब इस केस में क्या है कि ये दो टर्म रह गई हैं। अब जो हमने ये लिखा हुआ है VCC ओवर RE, ये एक्चुअली इसी की इक्वल है। इसको हम इग्नोर कर दें क्योंकि हम जो है क्या नाम लेते हैं, जो IC यहाँ है वो क्या शो कर रहा है, IC को DC कलेक्टर करंट को शो कर रहा है ये। तो हम वो उसको अभी हम देख नहीं रहे, अब हम सिर्फ AC को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो जो मेरे पास VCEQ है ये DC कलेक्टर अमीटर वोल्टेज होता है। RC क्या होता है, ये AC रेजिस्टेंस सीन बाय कलेक्टर होता है। VCEQ क्या होता है हमारे पास, DC कलेक्टर अमीटर वोल्टेज होता है। ICQ क्या होता है मेरे पास, DC कलेक्टर करंट होता है। और ये मेरे पास एक्चुअली मेरे पास IC सैचुरेशन होता है, इधर ये छोटा सा सैचुरेशन, ये AC सैचुरेशन रीजन होता है। तो ये तो ज़ीरो हो गया। अब जो मेरे पास होता है इसको हम इधर VCEQ, क्योंकि ये DC की फॉर्म में है, अगर इसको हम AC की फॉर्म में लिखेंगे तो हम VCC लिखेंगे। ओके, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें DC को अब हम देख नहीं रहे, अब हम सिर्फ AC को फॉलो कर रहे हैं। तो यही सेम केस हमारे पास इधर है कि इधर भी इसको हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे कलेक्टर और अमीटर में वोल्टेज होता है इन DC फॉर्म ज़ीरो जाता है, तो VCE को हम VCC के फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये फार्मूला जो वैल्यूज आई हैं ये वहाँ से हमने ड्राइव की हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट है कि जो मेरे पास DC लोड लाइन होता है उसमें Q पॉइंट, यानी कि जिस तरह मैंने ये देखें ये ग्राफ बनाया आप लोगों के सामने, तो अमीटर फॉलोवर पावर एम्पलीफायर में जो मेरे पास Q पॉइंट होता है वो एक्टिव रीजन में होता है। एक्टिव रीजन में यानी कि इसमें होता है Q पॉइंट, यानी कि ट्रांजिस्टर Q पॉइंट में होता है, एक्टिव रीजन में होता है। तो इसमें जब प्रॉपरली तो अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो इसके मतलब हमारा जो एम्पलीफायर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। यानी कि जो वर्क करने का मतलब क्या है, अच्छा वर्क करने का मतलब क्या है, जो आउटपुट है उसमें हमारे पास क्लिपिंग नहीं हो रही, हमारे पास इधर लीनियर एम्पलीफिकेशन हो रही है, कोई भी किसी तरह किस्म की इधर हमारे पास क्लिपिंग नहीं हो रही। ओके, तो ये हमारे पास था। तो लिहाजा अब जो हमारे पास ये वैल्यू हमने निकाली है, ये वाली IC की और VC की, ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे।
आई सी की वैल्यू ये है हमारे पास, ये वाली आई सी सैचुरेशन इज इक्वल टू वी सी सी ओवर आर ई, और यहाँ जो मेरे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास ये वैल्यू होगी। ओके, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी की होगी। ये तो हमने डी सी लोड लाइन बनाई है। अगर हम ए सी लोड लाइन बनाएं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये देखें हमारे पास। ओके, तो इधर मेरे पास आई सी होता है वर्टिकल में यानी कि बाई एक्स, और इधर मेरे पास वी सी ई होता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि जो मेरे पास है ये है, और ये हमारे पास एसी लोड है। अगर हम डीसी को करें तो डीसी का हमारे पास जो होगा हमारे पास ये होगा, ये जहाँ दोनों ये एसी लोड लाइन है, ये हमारे पास डीसी लोड लाइन है, तो ये दोनों जहाँ मिलते हैं वो हमारे पास क्या होता है, क्यू पॉइंट होता है। ओके, तो अब जो हमारे पास यहाँ आईसी होगा और यहाँ जो हमारे पास एसी में जो हमारे पास वी सी ई होगा उसको हम देखते हैं वो इसकी वैल्यू क्या आती है। वो वैल्यू यही आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ एसी के फॉर्म में क्या होगा, ये वैल्यू इधर होगी ये वाली, और जो हमारे पास ये वैल्यू होगी ये यहाँ होगी यहाँ। अच्छा, यहाँ मुझसे आई थिंक गलती हो गया, वो ये कि जब हमने कहा था कि जो हमारे पास इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उधर मैं हमने एक्चुअली डीसी लोड लाइन की बात कर रहे थे। ओके, तो डीसी लोड लाइन की हम वैल्यू निकालना चाह रहे थे, तो डीसी की फॉर्म में हमारे पास जो ये वैल्यू होगी इस फॉर्म में चली जाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन इस फॉर्म में चली जाएगी, और ये इक्वेशन इस फॉर्म में चली जाएगी इस फॉर्म में, जब हम डीसी लोड लाइन की बात करेंगे। लेकिन जब हम एसी लोड लाइन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास ये होगी सैचुरेशन वाली, एक कट ऑफ वाली ही होगी। ओके, अब ये जो हमारे पास यहाँ देखें, जो हमने इधर वी सी ई कट ऑफ था हमारे पास, वी सी इज कट ऑफ इज इक्वल टू वी सी ई प्लस, अच्छा ये जो मेरे पास है यानी कि जो मेरे पास इसकी वैल्यू है फार्मूला जो नहीं ओहम लॉ उसके अकॉर्डिंग हमने इधर लिखा है, यानी कि जो मेरे पास डेल्टा वी सी ई है वो इक्वल है हमारे पास डेल्टा आई सी के इंटू मल्टीपल हमारे पास है आर सी के। ओके, यानी कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना हमारे पास, तो इसके नज़र हमने ये वैल्यू इधर पुट कर दी, तो लिहाजा इधर हम वी सी ई क्यू प्लस में हमारे पास है आई सी क्यू यानी कि आर ई यहाँ लिख सकते हैं, ये वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं इसकी जगह पर। और आई थिंक हम इधर काफ़ी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरे पास R2 और R1 यानी कि खास तौर पर R2 होता है ये वैल्यू डिफाइन करता है क्यू पॉइंट पर। अगर हमारा क्यू की वैल्यू R2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो जो मेरा ट्रांजिस्टर होगा जो मेरा क्यू पॉइंट होगा वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। किसमें? सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो यहाँ जो मेरे पास सैचुरेशन में जाएगा करंट जो मेरे पास होगी वो इसकी इक्वल होगी जब मेरे पास R2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और जब मेरे पास R2 की वैल्यू बहुत कम होगी तो मेरे पास कट ऑफ यानी कि बिलो द सेंटर होगा। इस केस में क्यू पॉइंट अबव द सेंटर होगा, इस केस में क्या होगा, बिलो द सेंटर होगा। तो उस केस में कट ऑफ में जो मेरे पास वोल्टेज मेरे पास ये होती है। ओके, ये दोनों इक्वेशन फॉर डीसी लोड लाइन के लिए होती है, ये दोनों इक्वेशन फॉर एसी लोड लाइन के लिए होती हैं। ओके, तो और अब अगर हम जो डीसी लोड लाइन है जो वाली है इसको अगर हम अगेन इधर देखें तो हमारे पास ये होगी फॉर्म, तो इसमें हमारे पास क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में होता है, इधर मेरे पास आई सी होता है, मेरे पास वी सी होता है। ओके, मैं ये मेरे पास क्या है, क्यू पॉइंट है। ओके, तो अगर इसको मैं ड्रा करूँ यानी कि ये वाला है और ये है और एक हमारे पास ये है। ओके, सिमिलरली मेरे पास ये है और ये है हमारे पास। ओके, तो अगर हम चूँकि बात कर रहे हैं अमीटर फॉलोअर की, जो मेरे पास ये देखें तो इसमें जो मेरे पास ये क्लास ए में कर रहे हैं तो क्लास में हमारे पास 360 एंगल यूज़ करते हैं, यानी कि जो इनपुट होता है इसका पॉजिटिव पोलैरिटी भी यूज़ होती है और नेगेटिव पोलैरिटी में हमारे पास क्या होती है, यूज़ होती है। तो जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये बनता है इस तरह ये वाला। ओके, ये ऐड पॉजिटिव पोलैरिटी हमारे पास, और यहाँ जो हमारे पास होता है, यहाँ जो हमारे पास होता है
आई सी वो हमारे पास मैक्सिमम होता है, आई सी मैक्सिमम होता है जो कि इक्वल होता है हमारे पास वी सी सी ओवर आर। ओके ओके, ये हमने आई सी को इन द फॉर्म ऑफ वेव लिख लिया है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है वी सी सी ओवर आर सी। ओके, तो जब हम नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करते हैं तो नेगेटिव पोलैरिटी में हमारे पास ये डाउन हो जाता है, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाता है ये वाला। ओके, तो अब यहाँ इस पॉइंट पर कह लें या फिर इस पॉइंट के पर कह लें, जो मेरे पास वैल्यू होगी हमारे पास होगी वी सी सी ओवर आर सी, ये तो होगी लेकिन इधर मेरे पास 2 आ जाएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ है, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ मिड पर हमारे पास वैल्यू, इस पर हमारे पास 2 इधर आ जाएगा। ये पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए है, जब हम ये पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ करेंगे इनपुट के तौर पर तो ये होगा हमारे पास, जब हम नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करेंगे ये होगा। अब सिमिलरली हमारे पास इधर की केस है, इधर क्या है ये हमारे पास जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास ये होगा, ये ऐसे। ओके, ये होगा पॉजिटिव पोलैरिटी पर, तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी वी सी सी ओवर 2 एट क्यू पॉइंट पर हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो जब हम नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू होगी एट नेगेटिव पोलैरिटी पर वो हमारे पास होगी वी सी ई, मैक्सिमम होगी हमारे जो कि इक्वल होगी वी सी सी के, यहाँ मैक्सिमम होगी। तो जब हम यहाँ लिखेंगे यानी कि यहाँ लिखेंगे तो जो हमारे पास होगी वो वी सी सी ओवर 2 हो जाएगी, ये हमारे पास क्यू पॉइंट पर होगा। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जब हम इसको डीसी लोड लाइन को मुकम्मल इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जनरली तौर पर हम डीसी लोड लाइन को सिर्फ इस फॉर्म में ही लिखते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहाँ क्या है हमारे पास देखिएगा कि लास्ट केस में हम इनपुट बेस को देते थे और आउटपुट कलेक्टर पर हासिल करते थे। ओके, अब हम चाहते हैं कि मीटर के ऊपर इनपुट यूज़ करें फॉर नेक्स्ट स्टेज, यानी कि जब हम मल्टी स्टेज यूज़ करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो सेकंड एम्पलीफायर का इनपुट बन जाता है। तो सेकंड एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो थर्ड एम्पलीफायर का यानी कि थर्ड स्टेज का क्या बन जाता था, इनपुट बन जाता था। तो अब हम चाहते हैं कि मीटर के ऊपर इनपुट यूज़ करें फॉर नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो आर ई होगा इसको आर एल के पैरेलल करना पड़ेगा। तो इसी कंसेप्ट, इसी चीज़ को, इसी सिस्टम को हम कहते हैं, ये मेरे पास क्या है, मीटर फॉलोअर पावर एम्पलीफायर है। और हमें ये भी पता होना चाहिए क्योंकि अब एसी लोड लाइन की जो स्लोप है वो डीसी लोड लाइन से हायर होती है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।